नमस्कार, राधे राधे एंड गुड मॉर्निंग क्यूटीज़। आई होप आप सारे लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। पर क्या है ना, गांव में थोड़ा सा काम ज़्यादा है तो टाइम नहीं मिल पाता। और आई होप कि आप लोग मेरे से नाराज़ नहीं होंगे, मेरे साथ बने रहेंगे। और मैं कल निकल रही हूँ इधर से अपनी दूसरे वाले शहर वाले घर के लिए। तो आई होप अब से आपको स्टोरी टाइम पे मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो हम चलते हैं हमारी स्टोरी सूफियाना इश्क की तरफ। तो पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था, हमारी नीरजा जी ने हमारी चांदनी जी को कॉलेज से पिकअप करने के लिए वो गए थे। अब वो अच्छे से पिकअप भी कर लेते हैं, वो लोग मस्त लंच वो लोग बाहर करते हैं। फिर जब वो लोग घर पे आते हैं तो उसी वक्त हमारी नीरजा ने उनको पूछा भी था कि आज का तुम्हारा पहला दिन कैसा गया, पर हमारी चांदनी जी ने उनको बस अवॉइड कर दिया। और उसके बाद जब ये लोग घर पे आकर रुकते हैं, मतलब नीरजा अपनी कार रोकती है, तो हमारी चांदनी फटाक से कार से निकल जाती है। और तभी वहाँ पर अंशु जो है वो खेल भी रहा था। तो अंशु दौड़ के जाता है चांदनी के पास और जाके बस उससे लिपट जाता है और पूछता है कि चांदनी चांदनी, सॉरी उसको तो चांद बुलाता है वो। तो वो बोलते हैं चांद चांद, तो आज तुम्हारा पहला दिन था ना कॉलेज में। जो चांदनी है वो बोलती कि हाँ अंशु, आज मेरा पहला दिन था। तो कैसा गया आपका दिन, आपने कैसे कैसे मस्ती किए, आपने चॉकलेट्स खाए वहाँ पर। जो चांदनी है वो थोड़ी देर के लिए तो हंसी देती है कि बच्चा जो है वो बच्चों की सोच ही है। तो वो बोलते कि नहीं, आज मैंने चॉकलेट नहीं खाए, पर हमारे एक ना नई दोस्त बनी है। तो वहाँ पर ये लोग ये सारे बात करते करते घर के अंदर आ ही रहे थे। तो वहाँ पर दादी मतलब निर्मला देवी भी वहाँ पर बैठी हुई थी। अब वो पूछती है कि हाँ भाई, क्या कैसे दोस्त बनाए, सुनो हम भी ज़रा बैठो यहाँ पर आके। तो जो हमारी चांदनी है वो दौड़ के जाते हैं दादी के पास और जाके बस उनसे लिपट जाती है और बोलते हैं दादी आज बहुत मज़ा आया, पता है मेरी ना एक दोस्त भी बनी। उसको ना वो वर्ड्स भूल जाती है बीच बीच में, इतना फनी है क्या बताऊँ मैं आपको। और जो दादी है वो भी बोलती है कि हाँ कैसे, मतलब वो बोलते पता है उसको ना अपने नाम ही नहीं याद रहती है। उस सर ने उसको पूछा था कि तुम्हारा नाम क्या है, पता है उसने क्या बोला था। उसने बोला कि सर मेरा नाम वही है जो पूजा के बाद होती है। अब समझो उसका नाम क्या हो सकता है। दादी बोलती मुझे क्या पता। जो चांदनी है वो बोलते गेस करो ना उसका नाम क्या हो सकता है। तो वहाँ पर रूपल भाभी बोलते कि आरती। बोलती हाँ, उसका नाम ना क्लास में कोई और गेस करके बता रहा है कि उसकी नाम आरती है, उसको खुद नहीं पता। तो वहाँ पर सारे लोग हंसने लगते हैं। बोलती कैसे दोस्त बना लियो, कॉलेज में गई हो, अच्छे लोगों से दोस्ती करो ताकि तुम्हारी जो पढ़ाई में वो तुमको हेल्प कर सके। तो बोलती हाँ दादी, पर वो लड़की बहुत अच्छी है, बहुत घुल गई मेरे से एक ही दिन में, कुछ वक्त पे मेरे से दोस्ती हो गई उसकी। जो प्रिया आंटी है वो बोलती कि ठीक है, पर ऐसे एरा से के साथ मत घुल मिल जाना। जो हमारी नीरजा है वो बोलती कि हाँ हाँ समझा दो, ये बात मैंने भी बोला था, मैंने भी पूछा था कि कैसे गया आज का दिन, पर मेरे में तो कांटे लगे हुए हैं ना, मेरे से कुछ नहीं बोला जा सकता। और ये बोलकर वो मतलब गेट पे खड़े होकर वो सारा बात सुन रही थी। और जब ये बात ख़त्म होती है वो ये बोल के वो चली जाती है अपने रूम की तरफ। तभी जो निर्मला देवी है वो बोलती है चांदनी तुम नीरजा के साथ आई हो। जो चांदनी है वो बोलती कि हाँ दादी, यही तो मुझे लेने गई थी। वो बोलती वो नीरजा तुमको लेने गई थी कॉलेज में। जो चांदनी है वो बोलती कि हाँ नीरजा, मतलब वही खरोश मुझे लेने गई थी और हमने बाहर लंच भी किया। ये सुन के तो रूपल भाभी, प्रिया आंटी, सारे लोग शॉक्ड। और जो अंशु है वो अपने हाथों को ताली बजा रहा था कि वाह आपने बाहर लंच किया, क्या क्या खाया आपने। तो वहाँ पर जो रूपल भाभी है वो पूछती है कि वाह चांदनी, आपके तो मज़े ही मज़े, आप बाहर जाके लंच कर आई, हमको बोला भी नहीं। तो वहाँ पर चांदनी जो है वो बोलती भाभी मुझे पता ही नहीं था कि हम बाहर लंच करने जाने वाले, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि खरोश मुझे लेने जाने वाली है।
दादी आपने भेजा था क्या उनको? जो दादी है वो बोलती कि नहीं, मैं क्यों भेजूँ, मैंने नहीं भेजा उनको, वो अपने आप से गई। तो वहाँ पर ना सारे लोग जब ये सुनते हैं कि दादी ने नहीं बोला, वो अपने आप से गई, ये चीज़ उनके लिए और ज़्यादा शॉक्ड कर जाते हैं इनको। तो वो सारे लोग एक दूसरे को मुंह ताक रहे हैं और कुछ देर बाद हंसी देते हैं। तो वहाँ पर जो दादी है वो चांदनी को बोलती है कि चांदनी जाओ, तुम रूम में जाओ, जाके फ्रेश अप हो जाओ और थोड़ा सा रेस्ट करो। जो चांदनी है वो बोलती कि हाँ दादी मैं आती हूँ। ये बोल के चांदनी चली जाती है अपने रूम में और वहाँ पर जाके देखती है कि जो नीरजा है वो बैठी हुई है और अपनी फ़ोन में कुछ कर रही थी। तो वहाँ पर चांदनी जाके नीरजा को बोलती है कि आपको दादी ने नहीं बोला था आज मेरे कॉलेज जाने के लिए? जो नीरजा है वो बोलती है कि हाँ, मुझे कोई क्यों कुछ बोलेगा, मैं यूँ ही नहीं जा सकती क्या? वो मेरा भी कॉलेज है, पता नहीं है क्या तुमको? हाँ पता है, पर आप तो कोई किसी क्लासेस में नहीं जाती, आप तो यूँ ही गई थी। देखो मेरा कुछ काम था तो मैं गई थी। हाँ आपका काम हो सकता है, पर आपने कुछ काम किया नहीं वैसे। हाँ क्योंकि तुम सामने खड़ी हुई थी, तुमको लेकर फिर मैं आ गई। तुमको भूख लगी थी, मैंने सोचा कि तुमको खिला दूँ, गरीबों को खिलाने से फिर पुण्य मिलता है, तो वही बात थी और कुछ ही नहीं थी। हो गया तुमको बोल के कि रूम में आओ तो शांति नहीं मिलती 2 सेकंड की। ये बोलकर वो ना गुस्से में निकल जाते रूम से। और हमारी चांदनी बोलती कि पागल ही है, सच में खड़ूस है, अच्छे से कोई बात नहीं कर सकती ये। और वो अपनी ड्रेस चेंज करके फिर अपने बेड में आके बैठ जाते हैं और तभी उसकी फ़ोन में ना ऐसे टुंग टुंग मैसेज की जो साउंड है वो होने लगती है। तो वहाँ पर दिखा जाता है कि जो आरती है वो मैसेज कर रही है। मतलब आरती और हमारी चांदनी जी के बीच नंबर एक्सचेंज हो चुके थे, तो वो लोग वहाँ पर बात करने लगते हैं। जो आरती है वो पूछने लगती है कि तुमने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी वगैरह वगैरह। जो ही होता है कि फर्स्ट क्लास के बाद लोगों को चुल मच जाती है कि तुम आज पढ़ लो तो तुम सारे साल ना पढ़ो तो भी तुमको चलेगा, एक ही दिन में तुमने सारा पढ़ ही लिया होगा। तो ऐसा कुछ होता है माइंडसेट। जो चांदनी है वो लोग बात करने लगते हैं और हमारी नीरजा चली जाती है ऑफिस जाके उसको सिर्फ एक ही बात मतलब उसके दिमाग में चल रही थी कि मैंने भी तो पूछा था कि तुम्हारा पहला दिन कैसा गया। उसका तो उसने अच्छे से आंसर नहीं किया और घर वालों ने पूछा भी नहीं। उस अंशु ने पूछा था कि पहला दिन आपका कैसा गया, उसी मैंने उसमें सारा कुछ उगल दिया। मतलब मेरे में कांटे लगे हुए हैं, मैं कुछ बोलूँ तो उसका अच्छे से जवाब नहीं दिया जा सकता। उसको बस उसी चीज़ की गुस्सा चली जा रही थी। और उसी वक्त में उसकी एक सहकर्मी बोल सकते हो कि उसकी ग्रुप मेंबर, ये देखो कितनी सुंदर मीठी बोल है ना, बोल रही है। आज का ना ये पार्ट मैं वो नहीं करूँगी कि बैकग्राउंड नॉइज़ में क्लियर नहीं करूँगी, सुनो। तो उसकी साथ में काम करने वाली कोई आती है और वो आके बोलती है कि मैम ये आप देख के दे दीजिए कि सारा कुछ ठीक है, तो फिर मैं आपकी भाई के पास ये सारे कुछ जमा कर दूँ। और ये देख के नीरजा जब उसकी फेस उठाती है तो देख ही रही थी कि उसकी बहुत ज़्यादा गुस्से में है वो, क्योंकि उसकी फेस पूरे उसके चेक्स लाल हुए रखे हुए थे। तो वो फिर भी आती है कि मेरे को तो मेरा काम करना होगा ना। तो वो आती है, उसको पकड़ाती है, वो जो भी डॉक्यूमेंट्स उसके लाई और उसमें सारा कुछ ठीक था, पर नीरजा मित्तल के नाम पे थोड़ा सा स्पेलिंग गलत था। मतलब मित्तल में उसका जो स्पेलिंग है वो थोड़ा सा गलत था। उसी में जो बरस पड़ती है हमारी नीरजा उसके ऊपर, उसने सोचा भी नहीं होगा शायद अपनी सपनों में कि ज़रा सा गलती से उसको इतना ज़्यादा सुनाई पड़ेगी अब। पर क्या ही कर सकते, वो बस बोले जा रही थी कि मैम गिव मी 2 मिनट्स, मैं जस्ट ये स्पेलिंग ठीक करके आपको फिर से फ़ोटोकॉपी ला के देती हूँ। पर नहीं, फर्स्ट कॉपी में ही तुमने क्यों गलत किया। और इतना तो बोलते वो ये तक बोल गई कि बार बार फ़ोटोकॉपी करने पे क्या पैसे नहीं लगते, तुम्हारे सैलरी से काटूँ क्या। मतलब सोच के देखो उसको
सिर्फ चांदनी के ना बोलने पे उसको कितना गुस्सा आया था। मतलब उसके एक्सपेक्टेशन देख रहे हो चांदनी से, वो भले ही अच्छे से बात नहीं करेगी पर चांदनी को उसके सारे बात सुनने पड़ेंगे। वाह रे वाह। तो वहाँ पर जो उसकी भैया है, आकाश भैया, वो आते हैं और आते हैं बोलते हैं कि अरे भाई नीजा, क्या है तुम इतना ज़्यादा चिल्ला रही हो, बाहर तक आवाज़ जा रही है, कोई बात है क्या? तो वहाँ पर जो लड़की है उसकी शक्ल ऐसे हो चुकी थी कि अभी रो ही पड़ेगी। तो वो बोलती है कि तुम जाओ, मैं देख देती हूँ। और उसके पास वो डॉक्यूमेंट्स उसके हाथ से लेके वो उस लड़की को दे देते हैं आकाश भैया, और बोलते हैं कि जाओ, मैं जो भी गलती थी वो ठीक करके ले आओ। तो वो भी चली जाती है। और इधर जो आकाश भैया है वो पूछते पूछते ना कि क्या हुआ क्या हुआ, एक वक्त ऐसा आता है कि नीजा बोल ही देती है कि भैया मैं क्या इतनी एरोगेंट हूँ, इतनी ख़राब हूँ कि लोग मुझसे अच्छे से बात नहीं कर सकते? तो आकाश भैया बोलते हैं कि नहीं, मेरी प्यारी बहन हो तुम मेरी प्यारी बहन हो तुम, क्या हुआ, किसी ने कुछ बोल दिया है क्या? मुझे बोलो, आकाश भैया को, अपने भैया को बोलो, मैं अभी उसके खटिया खड़ी करके रख दूँगी। वो बोलते नहीं भैया, क्या है आपको बोलूँ? तो वो बोलते हैं नहीं बोलो, क्या हुआ भैया? मतलब घर पे सारे लोगों के साथ वो इतनी अच्छे से बात कर लेती है, सबके बातों का इतने अच्छे से आंसर्स कर दे देती है। और मैंने इतने अच्छे से पूछा कि तुम्हारा फर्स्ट दिन कैसा गया, उसने मुझे बस इग्नोर किया। और भैया वहाँ पर समझ जाते कि वो किसकी बात कर रही है। तो बोलते कि हाँ तो वैसे तो होगा ही ना, उससे वो जब से घर आई है चांदनी, तुमने उससे अच्छे से बात किया? उसको कहीं पर तुम घुमा के ले जाती हो, उसको तुम हल्का के लेके आते हो घर, तो वो तो यही समझेगी ना कि तुम कितनी मतलब रूड हो उसके साथ। और जबकि तुमसे वो अच्छे से बात करने लगे तो तुम उसको काटने को दौड़ो, तो क्या समझे लोग? तो वहाँ पर नीजा और कुछ नहीं बोलते, वो बोलते ठीक है भैया, काम पे जाइए, हो गया, बस जो जैसा मन जाए वैसा करें, मेरे को क्या, बाहर में जाए, ये बोल के वो भगा देते। और आकाश भैया दिल ही दिल में थोड़ा थोड़ा ना ऐसे हंस रहे थे कि ओहो, हमारी बहन का तो अभी फ़र्क पड़ने लगा है कि उनकी बीवी उनकी अच्छे से बात नहीं करती। तो वहाँ पर आकाश भैया भी और कुछ नहीं बोलते, वो भी चले जाते हैं। नीरजा कुछ देर तो रहती है ऑफिस में, फिर घर चली जाती है क्योंकि उसको सोचते सोचते उसकी ना दिमाग में दर्द हो रहा है अभी तक। फिर जब वो घर जाती है अपने ऑफिस को छोड़ के, फिर वहाँ पर देखती क्या है कि घर पे तो सन्नाटा, पूरा सन्नाटा, कि नीचे कोई है ही नहीं। तो वहाँ पर सर्वेंट्स थे, उनको पूछा जाता है कि क्या हुआ, घर पे कोई है नहीं क्या? तो जो सर्वेंट्स है वो बोलते कि नहीं, बड़ी मालकिन सोई पड़ी है। जो प्रिया मालकिन है वो, उनकी सिर में दर्द है, वो सो रही है। और रूपल भाभी गई है एनजीओ के काम में, और अंशु बाबा और चांदनी मैम वो लोग अपने कमरे में हैं। और मैम आपको कुछ चाहिए? जो चांदनी है वो बोलती कि नहीं, सॉरी नीरजा, वो बोलती मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप अपना काम करिए। और ये बोलकर वो वहाँ पर से चली जाती है। रूम में जाके देखती क्या है, जो चांदनी है वो अपनी फ़ोन चला रही है, मतलब खिटपिट कर रही है। देखने से पता चलता है ना कि वो चैटिंग कर रही है। तो वो देखती है कि हाँ नीरजा वो कर रही है, और अंशु जो है वो अपना पेन पेंसिल लेके मस्त लिख रहा है। तो वहाँ पर नीरजा चांदनी को बोलती है कि देखो, मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द है, मेरे को एक कप चाय दिला दो, मम्मी सो रही है और मुझे सर्वेंट्स के हाथ की चाय नहीं पसंद, तो एक कप चाय दे दो। चांदनी कुछ नहीं बोलती, वो बस चली जाती है। नीरजा वहाँ पर भी शॉक्ड, कितने अच्छे से मान कैसे गई बात, और ऊपर से वो ना अपनी फ़ोन भी लेके गई थी, और याद रही थी तो चला भी रही थी। तो उसको उस बात का भी थोड़ा बहुत वो था कि क्यों। और कुछ देर बाद हमारे चांदनी जब उसको आके चाय पकड़ाती है, चाय नहीं, वो अमृत थी। मतलब उसने पहले भी अपनी मम्मी का सोच के चांदनी के हाथ की चाय पी थी, जिस पे उसको इतना मज़ा आया था कि वो फ़ैन बन चुकी थी। और उसी वजह से उसने बोला भी था चांदनी को कि मुझे चाय चाहिए। नहीं तो वो कहीं से भी पी लेती थी कॉफ़ी या चाय, पर नहीं पीना था उसको। तो वहाँ पर वो चाय पी रही थी, मस्त अपनी बालकनी में बैठ के एंजॉय कर रही थी। तो थोड़ी थोड़ी देर में ना उसको हंसी की आवाज़ें आ रही थी।
तो वो झाँक के जब देखते हैं रूम में कि हंस कौन रहा है, तो देखती है कि चांदनी हंस रही है। और हंसी तो हंसी भाई, इतनी सुंदर हंसी कि उसकी दिल को फंसा के लेके जा रही थी। उसकी दिमाग में ये चल रहा था कि ये इतनी हंस क्यों रही है, और उसकी दिल बोल रहा है तो हंस रही तो सुंदर भी तो लग रही है ना, तुझे क्या है, तो देखना उसको हंसते हुए, तुझे तो अच्छा ही लग रहा है, तो देख बैठ के। तो वहाँ पर वो अपने दिल और दिमाग को लेकर बहुत बड़ी जंग में चल रही थी, पर हालांकि वो देख ही रही थी उसको हंसते हुए, कुछ बोल नहीं रही थी। और ऐसे करते करते ना उनके दिन गुजर रहे थे। जो चांदनी की चीज़ें धीरे धीरे हमारी नीरजा को बहुत ज़्यादा ही अच्छे लगने लग रहे थे। और हो क्या रहा था, चांदनी को इसके बाद हमारी नीरजा और कभी लेने ही नहीं गई थी उसकी कॉलेज। पर उसकी दिन कैसे जा रही है, वो कॉलेज में क्या क्या कर रही है, क्लासेस वो कर के रही है क्या नहीं, उसके फ्रेंड्स कौन बने, वो सारा चीज़ हमारी नीरजा जी एकदम से प्रॉपर खोजबीन करके रख रहे थे। कि मतलब स्मॉल से स्मॉल डिटेल उनके पास आ रहे थे कि चांदनी कब छींक रही है, चांदनी कब खा रही है, चांदनी क्या खा रही है, सारा कुछ। और ये कहाँ से आ रही है, उन्हीं के क्लासमेट द्वारा, कि वो किसी को ऐसे बना के रखा हुआ। तो देखो, वो उस कॉलेज में अब मोस्ट सीनियर है, तो वहाँ पर कुछ तो उसकी वो ना बात की वैल्यूज़ होगी। तो वही हो रहा था बस, उसने किसी के साथ सेटिंग करवा लिया था कि मुझे इस लड़की के हर एक डिटेल्स चाहिए, जो कि उसको मिल भी रहे थे। और इन्हीं सारे डिटेल्स के साथ हमारी नीरजा बहुत ही सुकून भरी एक श्वास ले पा रही थी। पर उनको ये नहीं बोला जा रहा था कि उनकी ही दोस्त महर अब हमारे चांदनी के साथ बहुत ज़्यादा घुल मिल गई है। और इसी बीच क्या हुआ था, जो हमारी नीरजा, तो खैर वो अलग थी, वो उसकी जो दोस्त थे जैसे कि मीत, शुचि, महर और हमारी चांदनी जी की जो दोस्त थी आरती, वो सारे मिलके उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया था। वो लोग उसी में बात वगैरह करते रहते थे। जैसे कि हमारी शुचि, मीत और महर की वो टाइम शेड्यूल जो है वो चांदनी के साथ मैच नहीं होते, तो उनका अगर कहीं पर जाना हो, किसी बात पे बात करनी है, तो वो वहाँ पर मतलब व्हाट्सएप पे शिफ्ट हो जाते थे। तो ये बात तो हमारी नीरजा जी को नहीं पता थी, उनको तो बस ऊपर ऊपर की बात पता थी। तो अब क्या होता था ना कि 2-3 दिनों से हमारी नीरजा जी को ये पता चल रहा था कि हमारे उनके सीनियर्स, मतलब नीरजा जी के जो फ्रेंड्स हैं, उनके साथ हमारे चांदनी जी के थोड़ा सा मुलाकात, फिर बातें वगैरह वो ज़्यादा हो रहे थे। जबकि नीरजा को ये तो पता था कि हाँ, शुचि और मीत वो लोग जानते हैं चांदनी को, पर महर के साथ उसकी बॉन्डिंग अच्छी है, उसको बस पता चला था कि हाँ, महर जी के साथ भी चांदनी का बात वगैरह होती रहती है। ये बात जब भी हमारी नीरजा जी को पता चलती है, वो बस फ़ोन मिलाती है शुचि को। शुचि भी लाइक कि हाँ ऐसा है, हम लोग बातें वगैरह करते हैं, मतलब महर के साथ तो चांदनी की बहुत अच्छी बॉन्ड है, वो लोग तो काइंड ऑफ फ्रेंड जैसे हैं। और ये जब सुनती है हमारी नीरजा, उसकी तो पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि ये दोनों ही एक जैसे थे। अब देखो, उसको डर ऐसा लग गया था कि उसके साथ उसकी बॉन्डिंग अच्छी है, मतलब कुछ ना कुछ हो ही सकता है। जब ये दोनों बात कर ही रहे थे, तो नीरजा को ना पीछे से चांदनी और महर की दोनों की आवाज़ आती है। तो वहाँ पर वो दोनों बात ऐसा कर रहे थे कि चांदनी चलो ना आज कहीं पर घूमने जाते हैं, मतलब मज़ा आ जाएगा ना, देखो अभी दिन भी थोड़ा सा ऐसे सनी हो रहा है और ऐसा भूख भी लग रहा है, तो कैंटीन में हर दिन नहीं खाया जा सकता, चलो कहीं बाहर से खा के आते हैं। और हमारी जो आरती है वो भी बोलती कि हाँ चांदनी चलो ना कहीं बाहर से खा के आते हैं, मस्त मज़ा आएगा, मुझे ना छोले कुलचे बहुत पसंद है, चलो आज खा के आते हैं। और महर जी आप क्या बोलती है, ढाबे पे चले, इधर से कुछ दूरी पे ना एक हाईवे है,
उधर के छोले कुलचे बहुत मस्त है। तो वहाँ पर जो हमारी महर से बात करते हुए जो आरती की टोन में एक खनक सी आ जाती है ना, एक चेंज सा हो जाता है ना, वो हमारी चांदनी भी नोट करती है। बोलती कि तुमको छोले कुलचे खाने हैं, किसके साथ खाओगी? वो बोलते अरे कुछ भी हो जाएगा ना, चलो ना खा के आते हैं, मस्त मज़ा आएगा। क्या बोलते हैं आप महर जी? और इधर जो मीत है वो तो बकबक अपनी करे जा रही थी कि तुम आओ ना कल्चरल क्लब में कुछ हम करें एक्साइटिंग सा। हमारी नीचे बोलते अरे चुप रहे ना, बात सुनने दे। बोलते अरे बात करूँगी नहीं तो सुनेगी कैसे? तो वो बोलते कि मीत तुम फ़ोन रखो, मैं आ रही हूँ, आके देखती हूँ और कहीं निकलना मत। मीत भी लाइक कि हाँ ठीक है आ जाओ, वैसे तो आते। चुप, फ़ोन रख तू, ये बोल के वो अपना फ़ोन रखती है। अब वो एग्जैक्टली थी अपनी टीम के साथ, वो बात वगैरह कर रही थी, उनको पूरा कुछ प्रोसेस वगैरह समझा रही थी। वो सारा कुछ कैंसिल करती है क्योंकि उसके लिए ना देखो वो फ़ोन अपनी मीटिंग में उठाती है, पर वो अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ थी तो वो फ़ोन उठा लेती है। और वो उसके लिए अपनी फ्रेंड्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट थे, वो अपनी फ्रेंड से बहुत अच्छे से बात वगैरह करती थी, इम्पोर्टेंट जो देना होता है। और जब उसको इतनी हड़बड़ी में उसकी ग्रुप मेंबर्स देखते हैं, वो भी शॉक्ड हो जाते हैं कि इनको इतनी जल्दी क्यों मची हुई है जाने का। तो वो कुछ नहीं बोलते, वो बोलते देखिए आपको जितना समझाया गया है आप करो, बाकी का मैं देखती हूँ शाम में, या तो नहीं शाम में नहीं कल देखते हैं, वो मेरा दिमाग अभी जगह पे नहीं है। ये बोलकर वो अपनी कार की कीज़ लेके वहाँ से निकल जाती है। और उधर हमारी महर वो मस्त सबके साथ प्लान बना रही थी क्योंकि वहाँ पर शुचि भी थी। शुचि भी बोल रही थी कि हाँ भाई बहुत दिन हो गए बाहर गए पर खाना नहीं खाया, अभी तो जो नीजा है वो भी नहीं आती, वो आती होती तो शायद कहीं ना कहीं हम घूमने भी चले जाते। तो वहाँ पर सारे लोग बैठ के बात वगैरह कर रहे थे। हमारी महर ज़्यादातर तो बात सबसे ही कर रही थी, पर ज़्यादा बातों की आंसर वो चांदनी की दे रही थी। और हमारी जो आरती है वो सब बात महर को पूछ रही थी कि आप क्या करोगी, ये चल रहा था वहाँ पर। और वहाँ पर उसी वक्त हमारी नीरजा के एंट्री होती है और वो सारे लोग ना ऐसे जो वर्सिटी की गेट साइड में ही खड़े हुए थे। और जब शू करके उसकी कार आके उनके सामने रोकते हैं ना, मतलब जो वहाँ पर पूरे धूल थे वो तो उड़ ही रहे थे और सारे लोग सडनली शॉक भी हो जाते कि ये क्या हो गया, ये मारने के लिए आए हैं क्या? चांदनी वहाँ पर कुछ बोले ही नहीं, तभी वो कार देखती है, वो समझ जाते कि ये किसी और की कार नहीं है, ये मेरी ही बीवी की कार है। तो वो वहाँ पर दोरी तो चुप ही हो जाती है, पर उसको ऐसा लग रहा था कि ये क्यों आई है, मतलब ऐसा नहीं क्यूरियोसिटी हो जाती है कि कभी तो आती नहीं है और अभी तो ये भी नहीं है कि ये मुझे हर दिन लेने आती है, ये एक ही दिन आई थी जब मेरा फर्स्ट आना था तभी आई थी, अब क्यों आ गई। और इतने दिनों में ना जो चांदनी है वो अकेले जाना भी सीख चुकी थी, तभी काइंड ऑफ वो अकेले ही जाती है। और जब हमारी नीरजा कार की डोर ओपन करके अपनी आंखों में सनग्लास पहने हुए निकलती है कार से, वाओ वो क्या वाइब दे रही थी पूरे शनिचर होके मतलब वो सारे ही उसके काले थे, कार भी उसकी काली, सनग्लास भी काले, ड्रेसअप तो वो काली ही उसके होते हैं। और वो जब आती है ना, आरती उसकी तरफ ऐसे अपनी आंखों को बड़े बड़े करके देख रही थी। वो एक बार तो महर की तरफ देख रही थी, एक बार हमारी नीरजा की तरफ देख रही थी। उन दोनों में ना बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ थी, ऐसे लगते थे कि उन दोनों की फेशियल स्ट्रक्चर भी सेम ही होते हैं। कभी कभी ना ऐसा धोखा हो जाता है कि इनकी फेशियल स्ट्रक्चर भी सेम होते हैं क्योंकि उनकी जो हेयर कट है वो सेम है, लगते भी कि वो सेम ही हो सकता है वो जुड़वा हो। और वो सिर्फ उनके ड्रेसअप की जो कलर है वो थोड़ा बहुत चेंज हो जाते हैं और कुछ ही नहीं यार, बाकी सारा ही सेम। और ज़्यादा अट्रैक्टिव तो अब हमारी आरती को नीरजा लग रही थी, वो अपनी मुंह खोल कर देख रही थी। तो उधर से महर बोलते क्या हुआ आरती, ज़्यादा पसंद आ गई है क्या? वैसे हमारी दोस्त बहुत कमाल की है।
ट्राई करके देख लो। तभी हमारी आरती का ध्यान भंग होता है। बोलती कि नहीं नहीं, ऐसा ऐसा कोई बात नहीं है, मैं क्यों भला उनके ऊपर फिदा होने लगी, मुझे तो क्रश किसी और पे है ना। वो बोलते ओहो, आपको किसी और पर क्रश है, तो उनको क्यों ऐसा लार टपकती हुई नज़र से देख रही हो। तो यहाँ पर जो मीत और शुचि है वो दोनों हंसने लगते हैं। पर ये जो बात हुई ना, ये हमारी चांदनी को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता कि क्यों भाई, तुम क्यों ऐसे लार टपकती हुई नज़रों से देख रही हो। तो वो आरती तो है ना, हाँ, आरती का हाथ ऐसे खींचती है और बोलती कि क्या कर रही हो तुम। नीरजा हमारी चलती हुई आती है महर, चांदनी और आरती के सामने, और हमारे जो बाकी के दो कैरेक्टर थे, मीत और शुचि, वो दोनों साइड में बैठे हुए थे। और मतलब ऐसे ना ढलान देके खड़े हुए थे, थोड़ा सा बैठने की स्टाइल में भी थे। तो उन दोनों के बीचों बीच चांदी, मतलब एक साइड आरती, एक साइड महर, बीच में चांदनी उसकी सामने खड़ी होती है, अपनी एक हाथ अपनी पॉकेट में रख के जो सनग्लास है उसको उतारती है और चांदनी की आंखों में आंखें डाल के वो बोलती है, कहाँ जाने की बात हो रही थी वैसे, मुझे सुनाई पड़ी कुछ। महर वहाँ से ना आती है थोड़ा सामने और हमारी नीरजा की शोल्डर पे हाथ रखते हुए बोलती है कि तुमको सुनाई पड़ गया, मतलब तुम तो फ़ोन पे बात कर रही थी ना मीत से, और तुमको इतना सुनाई पड़ गया कि हम लोग कहीं पर जाने की बात कर रहे हैं और उस पे एक्साइटेड होकर तुम यहाँ पर आ चुकी हो। वाह नीरजा वाह, मतलब ये पहली बार थी कि तुमने आगे बढ़ के कुछ किया और तुमको सुनाई पड़ गई कि हम कुछ प्लान कर रहे हैं। वो बोल रही, वो उसकी नज़र सिर्फ चांदनी के आंखों पे ही थी और चांदनी भी मतलब ऐसा ना कि वो अपनी नज़र हिला भी नहीं पा रही थी कि भाई ज़रूरत हो जाएगी अगर मैं हिला दूँगी अपनी आंखें इधर से। वो भी देख रही थी, उसके भी मुंह खुले के खुले थे कि उसको डर लग रहा था पता नहीं क्यों। और वो फिर से एक ही सवाल पूछती है, कहाँ जाने की बात हो रही थी वैसे, सुनो मैं ज़रा, मुझे अपनी प्लान में शामिल नहीं करेंगे आप। तो वहाँ पर ना महर उस बात को नोट करती है और बोलती कि ओह, तुमको तो पहचान करवाना ही भूल गई मैं, ये है चांदनी, पता है ये बहुत लाजवाब स्टूडेंट है, हमारी जूनियर है, पर दिमाग वाह वाह माशाल्लाह से बहुत अच्छी है, पता है इसकी। वो बोलती कि हाँ मुझे पता है, वो मेरे ही घर में रहती है। तभी महर को याद आता है कि हाँ दादी ने बोला था, सॉरी भाई, मैं तुम्हारी ही घर की मेंबर्स को तुमसे परिचित करवा रही हूँ, सॉरी फॉर द फॉल्ट। वो बोलते कहाँ पर जाने की बात हो रही थी। वहाँ पर जो आरती है वो बोलती कि अरे कहाँ पर जाने की बात और हो रही थी, वहीं पर जहाँ पर वो सारे लोग खाना खाते हैं, वहीं पर जहाँ से, बोलती कि तुम अपना वहीं पर किसी और के साथ करना, मुझे बस जगह का नाम बताओ। महर बोलती कि नीरजा क्या हो रही है, तुम इतना ज़्यादा क्यों हाइपर हो रही हो, देखो ये लोग डर रहे हैं, चांदनी की हालत देखो, उसके पसीने छूट रहे हैं लिटरली। तो वहाँ पर से जो मीत और शुचि है वो दोनों आते हैं। शुचि आके नीरजा के हाथ को खींच के थोड़ा सा साइड में लेके जाती है और वो बोलती है कि तुम पागल हो गई हो क्या नीरजा, लाइक सीरियसली, आई नो कि चांदनी तुम्हारी वाइफ है, उसके ऊपर तुम्हारा प्रॉपर हक है, पर तुम जैसे उससे बात कर रही हो ना, वो बेचारी यहाँ पर डर रही है, उसको पसीने छूट रहे हैं और तुमने उसको मना किया है किसी को बोलने के कि तुम उसकी वाइफ हो, वो तुम्हारी वाइफ है, तो प्लीज़ बिहेव योर सेल्फ यार, क्या कर रही हो। और हमारी नीरजा शुचि की बात पे उसको इतना घूर के देखती है ना कि उसकी देखने भर से फील हो रहा था कि उसकी जो अथॉरिटी है चांदनी के ऊपर वो पूरा कायम करना चाह रही है, वो थोड़ी सी भी ऐसे लूप होल नहीं छोड़ना चाह रही। तो वहाँ पर शुचि बोलती कि प्लीज़ कम डाउन, अगर तुमको चलना ही है तुम बेशक चल सकते हो, पर ऐसे ख़तरनाक वाले लुक मत दो यार, माहौल अच्छा नहीं बन जाता इससे। तो वहाँ पर
जो हमारी नीरजा है वो अपने ग्लासेस फिर से पहन लेते हैं, मतलब ग्लासेस पहन के अपनी गुस्से को थोड़ा सा ढकने की कोशिश मात्र, और कुछ नहीं। और वहाँ पर जो महर है वो आती है और बोलती है कि तुमको भी जाना है तो चलो, पर ऐसे नहीं करो, ठीक है हम जा रहे थे, अभी देखो आरती बोल रही थी कि उसको ढाबे पे जाना है, उसको छोले कुलचे खाना है, तो तुम भी चल सकती हो। और महर वहाँ पर सारे कुछ बोल ही रही थी, नीरजा बस इतनी बोलती, महर मैं चल रही हूँ, कार में बैठो, अब बस मुझे बता दो कि कहाँ पर जाना है। तो महर बोलती कि अभी तो बताया, पास की हाईवे पे है, वहाँ पर जाएंगे, मस्त लंच करेंगे। तो वो जाके अपनी कार में बैठ जाती है, और जो शुचि और मीत है वो जाके बैठ जाती है महर की कार में, क्योंकि ऑलरेडी नीरजा का मूड बहुत बिगड़ा हुआ है, वो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते अपने ऊपर। तो वहाँ पर जो आरती है वो तो नीरजा को पहचानती ही नहीं है, थोड़ा बहुत ही जानती है, ज़्यादा वो जानती तक नहीं, तो वो कैसे जाके बैठ जाए। वो पड़ गई थी बहुत ज़्यादा रिस्क में कि कहाँ जाऊँ। जो महर है वो चली जाती है अपनी कार पे, बाकी रह गए थे दो, चांदनी और हमारी आरती। तो वहाँ पर नीरजा अपनी कार पे हॉर्न दिए जा रही थी कि चलो जल्दी बैठो। चांदनी बोलती, आरती तुम महर जी की उस पे चले जाओ, कार पे चले जाओ, मैं इस पे बैठ जाती हूँ, क्योंकि उसको पता है अगर वो नहीं बैठेगी उसकी शामत आ जाएगी। वो जाके बैठ जाती है नीरजा की कार में, उसकी बगल वाली सीट पे। वहाँ पर नीरजा के पहले महर की कार निकल जाती है। नीरजा अपनी आंखों से ग्लास को उतारती है और चांदनी की तरफ देखते हुए बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। ये बोलकर वो उसकी जो साइड में सीट बेल्ट है उसको पकड़ती है और उसको बस ऐसे लगा देती है, मतलब सीट बेल्ट उसको लगा देती है, और वो अपनी कार को स्टार्ट कर देती है। उसकी बस इतना बोलने से चांदनी के अंदर जो खौफ है वो इतना पैदा हो जाती है कि बंदे की कार में ऐसे चल रही थी, उसमें भी उसको पसीने आ रहे थे, सोच के देखो। अब वहाँ पर ये लोग अपनी कार चला रहे थे और आज हम भी चलते हैं, देखेंगे कि आगे स्टोरी में क्या होता है। ठीक है, तब तक के लिए अच्छे वाले रहो, टाटा बाय बाय, राधे राधे।